जबलपुर के गड़ा आनंद कुंज में बीते दिनों अनिल दुबे के घर हुई 10 लाख रुपए के जेवर चोरी के मामले को लेकर पीड़ित ने गड़ा थाना पुलिस के खिलाफ कार्यवाही न किए जाने की शिकायत की। अवगत करवाया कि बीते दिनों उसके घर डायमंड का पेंडल, सोने के 2 झुमके व अन्य सामान्य कीमती 10 लाख रुपए का चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा गड़ा थाने में की गई। वहीं गड़ा थाना पुलिस चोरी के मामले को लेकर उदासीनता अपना रही है और किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई कि उक्त मामले में कार्यवाही की जाए। अरे हमारे यहाँ कुछ चोरी हो गई थी, तो उसके लिए कंप्लेंट डाली थी गड़ा थाने में। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए। कितने समय पहले चोरी हुई थी और कितने की हुई थी, कहाँ पर हुई? ये गढ़ा बाजार आनंद कुंज तिराहे में हमारा घर है। वहाँ डायमंड के कान के और गले का पेंडल और एक जोड़ी सोने के, वो भी कान के, उसी डब्बी में रखे हुए थे। वो कोई उठाकर ले गया है। इसकी कौन से थाने में शिकायत की थी आपने? इसकी शिकायत हमने गढ़ा थाने में की थी। अभी कार्रवाई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द कार्रवाई करके। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी उन्होंने बोला है एसपी सर ने कि अभी हम उसको आगे जांच कराते हैं और गढ़ा थाने में कंप्लेन कर दी है। लगभग कितने लाख की चोरी? लगभग कितने लाख की चोरी? लगभग आज से 10-15 साल पहले वो 5 लाख का था, तो इस हिसाब से आज वो 10 से 15 लाख के लगभग हो रहा है। आपका नाम? अनिल दुबे। मध्य प्रदेश के विधि महाविद्यालयों में अनियमितताओं पर महाकौशल लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने फिर उठाई आवाज। मध्य प्रदेश के विधि महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं को लेकर महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक बार फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के अधिकांश विधि महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग काली पट्टी बांधकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए। बिल्कुल इसी तरीके का हाल है विश्वविद्यालय की निरीक्षण कमेटी का, जो विश्वविद्यालय द्वारा ही गठित करी जाती है। आज हम लोग ने आरोप लगाया हुआ है विश्वविद्यालय की जो लॉ डिपार्टमेंट की जो निरीक्षण किया जाता है लॉ कॉलेजों का, उनके ऊपर, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बार बार, कि हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया हुआ था कि शहर के अंदर लगभग 10 से 12 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। उन लॉ कॉलेजों को संचालित होने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रमुख जो नियम है कि 28 कोर्ट के प्रिंसिपल होना चाहिए, 28 कोर्ट के 40 छात्रों में एक टीचर होना चाहिए और एक पर्सनल बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों के नियमों का उल्लंघन करके भी लॉ कॉलेज संचालित हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा एक तो जो लापरवाही करी जा रही है विश्वविद्यालय के द्वारा गठित ही निरीक्षण कमेटी के द्वारा करी जा रही है। जो निरीक्षण करने जाते हैं और आंखों में काली पट्टी बांध के जा रहे हैं, हाथों में कैश के लिफाफे लेके आते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और फर्जीवाड़ा तरीके से लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। आज हमने भी तो मांग करी हुई है कि एक निष्पक्ष कमेटी वो बनाए और निष्पक्ष कमेटी में आज हमारे एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को वो सदस्य बनाए, वो एक दिन में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे दूध की रक्षा करने के लिए बिल्ली को बैठा दिया जाता है। आज पूरे शहर के अंदर 12-15 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। स्थिति ये है कि हर लॉ कॉलेज, जो अधिकांश लॉ कॉलेज में कम से कम 70 से 80% लॉ कॉलेज ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करने को लेकर हमने पूर्व में विज्ञापन दिया हुआ था और आज हम आंखों में काली पट्टी बांध के आए हुए हैं और इसी तरीके का रवैया रहा विश्वविद्यालय का, तो हम आगे एक आंदोलन भी करने जाएंगे। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। इन्होंने जो विधि महाविद्यालय है उनको लेके ज्ञापन सौंपा है, जहां पर उनकी कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने कहा है कॉलेजेस में कुछ जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, फैकल्टी के बारे में भी इन्होंने बोला है और एक विशेष कॉलेज के बारे में भी इनका एक ज्ञापन है। तो निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय इसकी जांच करेगा और क्योंकि सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट का मामला जो है वो कोर्ट में भी पेंडिंग है और वहाँ से भी डायरेक्शंस कोर्ट के द्वारा इशू किए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जो भी विश्वविद्यालय से कार्रवाई अपेक्षित है वो विश्वविद्यालय द्वारा ज़रूर की जाएगी। आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर ममता राव, विभाग अध्यक्ष विधि विभाग।